हाँ जी, तो वेलकम बैक टू फैक्ट्स बाय उत्कर्ष। और आज यार हम जा रहे हैं एक नई जगह। और यार दिल्ली में नहीं है जगह ये, आज है हमारे कानपुर में जगह ये। तो ये जा रहे हैं कानपुर ज़ू में और देखते हैं यार वहाँ पे क्या क्या दिखता है हमें। वैसे कानपुर ज़ू है बहुत बड़ा, और यकीन मानिए ये इतना बड़ा है कि आपके पैर थक जाने वाले हैं अगर आप आते फिर घूमते हो तो आइए चलते हैं आपको जानवरों से मिलाने, उनसे बात करने। चलो फिर। हाँ जी, तो ये है कानपुर ज़ू या फिर एलिफेंट फॉरेस्ट ज़ू भी बोलते हैं जिसको। और यार ये पूरा अच्छे से नवाबगंज की रोड जहाँ पे कानपुर ज़ू बसा हुआ है ना। तो ये रहा हमारे पास, यहीं से एंट्रेंस है। आप जैसे ही उतरते हो कैब से तो आपको यहीं पे आना पड़ता है। तो डिस्टेंस करीब कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर है। टाइम 45 मिनट का लगेगा और किराया लगेगा करीब 100 रुपये। आप ये देखो, आप इस अंदर बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा टिकट काउंटर। और जो एडल्ट्स का टिकट है यानी कि अबव 12 ईयर्स ऑफ एज, वो है 70 रुपये। अगर आप DSLR कैमरा ले जाते हो तो आपको देने होंगे एक्स्ट्रा 100 रुपये। तो मैं तो यही कैमरा लेके गया था, मोबाइल का अपना छोटू सा। ठीक है, अगर DSLR ले जाओगे तो यू हैव टू पे द 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। और यहाँ से हमने एंट्री ले ली है। और यार अब तो काफ़ी कम हो गया है यहाँ पे लोगों का विज़िट, है ना। जब से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था नवंबर 2022 में, इसमें एक लेडी की डेथ हो गई थी, मैं बताऊँगा उसके बारे में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अंदर। ये देखो, तो कानपुर ज़ू नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ज़ू है। और आप देखोगे ये पूरे भारत में तीसरे नंबर का ज़ू है ना। यार पिकनिक स्पॉट के लिए ये है 10 ऑन 10 ज़ू, क्योंकि ये बिल्कुल बना हुआ है फॉरेस्ट के बीच में। तो आप जैसे ही जाओगे आपको लगेगा आप जंगलों में आ गए हो। और हम देखो पहले लोग की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये है वाइट स्वान हमारे। तो यार काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेंटेन कर रखा है पूरा। और वाइट स्वान यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल मज़े करते हुए, है ना, पानी में। क्योंकि इस टाइम पे मतलब मौसम सही रहता है काफ़ी। आप देखो कानपुर 75 हेक्टेयर से बना हुआ है, मतलब इट्स वेरी बिग अगर आप साइज़ में देखोगे इसको तो। और ये देखो इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एडवेंचर पार्क है। जब मैं वापस आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। ठीक है। और ये देखो बच्चों के लिए एकदम मस्त प्लेस है। अगर आप छोटे बच्चे हैं आपके साथ तो आप आ सकते हो यहाँ पे। और हम लोग चलते हुए धीरे धीरे से। और ये देखो यार पूरा मतलब वाइब्स बहुत अच्छी रहती हैं फॉरेस्ट की, एकदम अच्छी सी वाइब्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी अगर आप कानपुर ज़ू में आते हो। और हम बढ़ रहे हैं नए सेक्शन की तरफ। तो ये है इंडियन मैकैक। जी हाँ, ये वही बंदर है जो आपको बहुत परेशान करते हैं। और कानपुर ज़ू में जब आप आते हैं तो आपको इनसे बहुत बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पिंजरे के अंदर भी नहीं बाहर भी है जो आपसे खाना छीन सकते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आओगे तो आपको खाना वाना कुछ लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पे अंदर खाने के लिए बहुत कम चीज़ें होती हैं। और ज़ू बहुत बड़ा है यार। और ये है ब्लैक मंकीज़, ये वेस्ट एशिया में पाए जाते हैं यार। और काफ़ी समझदार होते हैं। इस तरह की जो मंकी होते हैं ब्लैक, ये कम ही देखने को मिलते हैं आपको, क्योंकि ये यहाँ पे पाए नहीं जाते। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये है लंगूर मंकीज़। हाँ, ये वही बनते हैं जो काले मुंह वाले होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जैसे ही। ठीक है, तो ये वही मंकीर बहुत समझदार होते हैं मकैक बंदर से, और एग्रेसिव कम होते हैं। जिसे आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। फैक्ट्स पता चलेंगे ताकि आपको भी मज़ा आए, और आप जब भी जाएँ तो एक इन्फॉर्मेशन के साथ जाएँ। आप आगे जैसे ही बढ़ोगे यार पूरा आप देखो अंदर इन्होंने पूरा सेटअप बना रखा है, जहाँ पे वो पेड़ वेड़ अच्छे से, ये सब नेचुरल है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है यहाँ पे। सब नेचुरली डेवलप्ड है। और बस लगाया हुआ है तो उन्होंने जालियाँ, बस बाकी सब कुछ नेचुरली डेवलप्ड है। अब हम चलते हैं पक्षी गृह में, यानी कि बर्ड साइवरी में। यहाँ अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ आप ही जिंगले मतलब एक कैद में रहते हो, बाकी सब खुले हुए हैं। और आप अंदर जाओगे तो आप इन्जॉय करोगे एक अलग सा साउंड, जो कि यहाँ पे एक फिनोमिनल सा साउंड आता है, आप देखोगे। तो अभी मैं हो रहा हूँ शांत, और आपको मज़े लेने हैं इस साउंड के जो कि इस बर्ड आइवरी के अंदर दिख। कौन पक्षी है जी? मछली खाओ तो ये बहुत खाया है सर। बता पसंद है दूसरा नहीं।
सब्जी खा रहे हैं भाई। सो यार आई होप आप सबको इस ज़ू का मज़ा आया होगा, है ना। आवाज़ तो कितनी मतलब एकदम आप खो जाते हो इस वॉइस में, लगता है बिल्कुल आप जंगलों में ही हो और आप भी एक पक्षी हो बेसिकली, तो ऐसे ही लगता है। अच्छा है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये है स्लॉथ बियर। ये स्लॉथ बियर बेसिकली ये ज़्यादा फर वाले बियर्स होते हैं, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, यहाँ नहीं पाए जाते, ये आपको मिलते हैं नॉर्थ रीजन में। तो ये स्लॉथ बियर ये अंदर ही था, शायद इससे कोई दिक्कत है तो आपको मैंने दिखाया, वो पीछे आप बिल्कुल देखोगे वहाँ पे है। और ये है हमारा राइनोसोरस यानी गेंडा। यार ये इतना पास था ना यार, देखना भी। अभी आप ये देखो, मतलब ये ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर अच्छी सी कोई लेयर चढ़ा रखी है प्लास्टिक या फिर कोई लोहे वोहे की, क्योंकि इतनी मोटी स्किन होती है राइनोसोरस की। और ये भागते ही बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बहुत क्लोज़ था। आपको लग रहा होगा कि दूर है, लेकिन ये बहुत क्लोज़ था यार, लिटरली बहुत पास में था ये। तो मैंने उसके पास से जाके बिल्कुल फ़ोटो ली है। राइनोसोरस देख नहीं रहे हैं, सिर्फ खाते हुए, है ना। लेकिन ये बहुत पास था एंड वी इन्जॉयड मच इस जगह पे ना। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और ये है हमारा टॉय ट्रेन। तो यार हुआ क्या था कि 22 नवंबर 2022 में यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। तब से ये टॉय ट्रेन बंद है, जिसमें एक लेडी की डेथ हो गई थी, और वो अनफॉर्चुनेटली डेथ इसी टॉय ट्रेन की वजह से ही हुई थी। वो उसके नीचे आ गए थे और मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। 1 साल हो गया करीब, तब से यहाँ पे जो लोगों का आना है वो भी कम हो गया है। बट यू नो मतलब इसकी वाइब्स तो अलग ही है। यह पूरा देखो, ये पूरा बिछा रखा है उन्होंने पटरियाँ, और इसके माध्यम से आप पूरा ज़ू घूम सकते थे जब ये टॉय ट्रेन चलती थी। उस टाइम पे से किराया 50 रुपये होता था एडल्ट्स के लिए, और शायद 50-70 रुपीज़ होता था, है ना। तो ये सब होता। तो आइए मिलते हैं नए मेंबर से, और ये है वाइल्ड डियर्स। तो यार वाइल्ड डियर्स जो होते हैं ये बारहसिंगा इनको बोलते हैं, ठीक है। और इनके जो सींग का पैटर्न होता है, इस वजह से इनको बारहसिंगा कहा जाता है। तो यार हम ये देखो बहुत पास आ गए थे, और हम लोग साथ में ही फ़ोटो ले रहे थे। हम आगे बार्किंग डियर्स भी दिखाएंगे। बार्किंग डियर्स यानी कि वो डियर्स जो कि भौंकते हैं। तो आपने सुना ही होगा यार, ये बार्किंग डियर्स, अब उसको देख भी लेते हैं। ये जो आप भाग रहे हैं ना, यही बार्किंग डियर्स, यानी कि भौंक सकते हैं। ये हैं तो ये डियर्स, लेकिन ये भौंकते हैं। और अभी आपको मैं उनको पास से दिखाऊंगा और सुनाऊंगा किस तरह से ये प्यारे प्यारे दिखने वाले डियर भौंकते भी हैं। इनकी आवाज़ बहुत स्ट्रेंज होती है, अभी आपने सुनी भी थी जो मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में दिखाया ना। और ये बहुत एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते, पर हाँ डरते हैं ह्यूमन से। तो अभी आप सुनिए इनकी आवाज़ फिर से। आगे आते हैं हम जंगली सुअर्स पे, यानी कि वाइल्ड पिग्स। ये आपको यहाँ नहीं दिखते, ये आपको अफ्रीका या फिर नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, या फिर आपको कुछ जगह भी मिलते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। जनरली ये जहाँ पे इंसान होते हैं पाए जाते हैं, वहाँ पे नहीं मिलते। ये बहुत खूंखार होते हैं, और आप देखोगे इनके सींग भी निकले रहते हैं यार आगे, जो होता है ना शूकर बोलते हैं इसे, जंगली शूकर, ठीक है। फीचर्स में ये एग्रेसिव होते हैं, मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं बटरफ्लाई पार्क में। बटरफ्लाई पार्क यार एक कह सकते हैं सेल्फ़ी पॉइंट है कानपुर ज़ू का, ठीक है। अंदर आपको बिल्कुल अच्छी सी वाइब्स मिल जाएंगी, क्योंकि आपको बटरफ्लाई दिखेंगी। और किराया यहाँ पे 20 रुपये लगेगा हर एक आदमी का, और आपको आधे घंटे घूमने का टाइम मिलता है यहाँ पे। तो आप जैसे अंदर जाओगे, ये देखो यार आसपास बिल्कुल हरे भरे पेड़ हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे आपको बटरफ्लाइज भी मिलेंगी, ठीक है। तो इनका हैबिटाट है, बेसिकली नेचुरल हैबिटाट है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, सब नेचुरल हैबिटाट बना रखा है इन्होंने। और अगर आपको फ़ोटो वोटो भी खींचनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। टाइम स्पेंड करने के लिए बेस्ट जगह है बटरफ्लाई पार्क भी, और फॉरेस्ट ज़ू तो है ही। तो यार ये देखो पूरा अंदर अच्छे से वे बना रखा है उन्होंने, और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि कौन कौन सी बटरफ्लाई किस पेड़ पर रहती है, और किस तरह उनका पूरा लाइफ स्पैन जाता है। तो सब इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। पर हाँ मेंटेनेंस यार कानपुर अथॉरिटी ने सही इसका नहीं कर रखा है। मतलब आप सच मानो तो यहाँ पे वॉशरूम भी बहुत गंदे थे जब मैंने यहाँ पे पर्सनली विज़िट किया। तो इस मामले में तो ये बहुत लैग करता है। हाउएवर आपको दिख जाएगा, इन्फॉर्मेटिव है चीज़ें, पर अगर हम बात करें मतलब इसकी केयर टेकिंग की, तो ये बहुत पुअर है। तो मैं देख रहा हूँ संडे का दिन है यार यहाँ पे, और अभी आप देखो काफ़ी खाली है,
मैंने आपको बताया कि इसके जो फुट विज़िट्स हैं, मतलब जो आप विज़िटर्स हैं, वो काफ़ी कम हो गए हैं जब से वो एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। तो आप ये देखो पूरा वे बता रखा है उन्होंने, और आपको अच्छा सा लगेगा। दोपहर थी लेकिन उसके बावजूद भी पूरा छाँव वाँव सब अच्छे से कर रखी है इन लोगों ने पूरे पेड़ पौधों ने। और ये देखो यहाँ पे आवाज़ें भी आ रही थी, एकदम फॉरेस्ट जैसी वाइब। फॉरेस्ट है ही क्योंकि ये। और बटरफ्लाइज़ का तो कहीं कहना, ये देखो छोटी छोटी बटरफ्लाइज़ आपको दिख रही होंगी। बहुत जल्दी उड़ गई थी इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाया उसे। चलो अब आगे चलते हैं। और ये है हमारा एक्वेरियम। बेसिकली ये एक्वेरियम है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ़िश रखी हुई हैं। पर एक बात आपसे पर्सनली बताना चाहूँगा कि कोई ऐसी नायाब फ़िश मुझे यहाँ नहीं दिखी नहीं। सब वही नॉर्मल फ़िश जो कि आपको एक फ़िश वाले की दुकान पे मिल जाएंगी, तो वही सब थी। तो ये आप देखो छोटी छोटी फ़िश, और आपको दूर से ही सिर्फ अलाउड था इसे फ़ोटो कैप्चर करना है, वीडियो कैप्चर करना है। ये शार्क है, वाइट शार्क्स होती हैं जो बहुत कॉमन है, ठीक है। आपको ब्लैक शार्क्स भी दिखेंगे जो कि कॉमन है। ये है हमारी ये एक्चुअली क्रोकोडाइल फ़िश है जो कि बहुत कम दिखती है, पर कानपुर जैसी जगह पे आपको ये दिख जाएगा। और ये देखो ब्लैक शार्क जिसकी मैं बात कर रहा था, वाइट देखी थी शार्क, अभी है ब्लैक शार्क, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यार गोल्डन फ़िश हैं, और ये सब बहुत कॉमन फ़िश यहाँ पे रखी हुई है। और बहुत स्मेल आ रही थी अंदर इसके, पता नहीं क्यों, मतलब मेंटेनेंस का कितना प्योर क्यों है यहाँ पे, है ना। तो यही सब फ़िश हैं, इसके बारे में कुछ लिखा विखा नहीं हुआ है। बहुत अंधेरा कर रखा था यहाँ पे, इवन लाइट्स की मेंटेनेंस का भी बहुत इशू है यहाँ पे, ठीक है। और आप ये रेड टेल शार्क बोलते हैं ना। नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे तो यही है पूरा, छोटे छोटे एक्वेरियम में इन्होंने फ़िश रख रखी है, उसको मैं पास करूँगा। और ये है एक नॉन वेजिटेरियन फ़िश, तभी ये मैडम अकेले पड़ी हुई हैं नाचते हुए। ये थोड़ी सी ब्यूटीफुल है यार, मतलब अच्छी है। और काफ़ी भीड़ थी अंदर, मतलब अगर मैं इसका साउंड ऑन करूँ तो आप ये सुन भी नहीं पाओगे मेरी वॉइस। तो काफ़ी भीड़ थी अंदर यहाँ पे, बस पर्टिकुलरली इसी जगह पर। बाकी तो पूरा ज़ू खाली ही था क्योंकि ये बहुत छोटा सा प्लेस है इसलिए। और ये है हमारी ब्लैक बरांडा फ़िश। और आगे चलेंगे हम तो यहाँ पे फ़िश इतनी छोटी की दिख ही नहीं रही। ये देखो छोटी छोटी सी फ़िशेज़ हैं यहाँ पे, है ना। तो अब चलिए आगे चलते हैं। और ये है हमारा बर्ड का एक और किंगडम। और यहाँ पे ईमू दिख रही है। ईमू की खास बात ये कि है तो ये बर्ड, लेकिन ये बहुत कम ही उड़ पाती है, इनका वेट ज़्यादा होता है। आप देखो कि बल्कियर साइड में होते हैं, है ना, तो ये उड़ कम पाते हैं। और ये थोड़े से शाय टाइप के पक्षी होते हैं। तो आप देखोगे ये पीछे ही जा रही। अब आते हैं स्नेक किंगडम में। यार स्नेक किंगडम जो मस्ट विज़िट प्लेस है यहाँ पे, मुझे कहना चाहिए फ्लैग है यहाँ का। और ये आप देखो यहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स पड़े हुए हैं, और फ्रॉम वेनमस टू नॉन वेनमस, यानी जहरीले से लेकर, है ना, बिना जहरीले। और ये आप देखोगे कि वेनमस स्नेक होते हैं ये सब, है ना। अब आगे बढ़ोगे तो आपको और भी बहुत सारे स्नेक दिखेंगे। और ये देखो यार, ये है तो आपका इतना बड़ा, तो ये आप ये देख रहे हो ये बैम्बू ट्री पे रहने वाला है। और हम नेक्स्ट चलते हैं इंडियन रॉक पाइथन पे। यार ये साइज़ बहुत बड़े होते हैं और ये बर्ड्स को खाते हैं, मैमल्स को छोटे खाते हैं। ये पूरा एक है, आप देख रहे हो ना, ये पूरा, ये जो एक इसके ऊपर है, पूरा एक स्नेक है, मोटा ताज़ा है, खूब बड़ा सा एनाकोंडा जैसा, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा होता है और ये मैमल्स और बर्ड्स को खाता है। अभी आपको मैं दिखाऊँगा किनारे भी कि एक और भी इसी तरह का स्नेक यहाँ पर रखा हुआ है। ये उनको बोलते हैं इंडियन रॉक पाइथन, मैंने आपको बताया अभी। और ये देखो किनारे, ये पूरा एक स्नेक, ये देखो ये है पूरा एक स्नेक, ठीक है। और जो मैंने आपको मार्क करके बताया। अब चलते हैं अर्थ बोआ स्नेक पे। ये क्या करते हैं, ये स्नेक्स रेत के अंदर ही घुसे रहते हैं। और ये जो मैंने आपको मार्क करे दिख रहे हैं, जो लाइंस दिख रही हैं, बेसिकली लाइंस नहीं है, ये इसके अंदर घुसे हुए हैं स्नेक्स हैं, ठीक है। तो ये वेनमस नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये आपको उन जगहों पे दिखेंगे जहाँ पे रेतीली जगह होती हैं, बीचेस होते हैं, वहाँ पे आपको अर्थ बोआ स्नेक दिख जाएंगे। ये वेनमस नहीं होते, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं हिप्पोपोटामस पे। और यार हिप्पोपोटामस
जो है वो आपको पता है दरियाई घोड़ा होता है, ये बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। हिप्पो, ये देखो भाई साहब आराम कर रहे हैं, पीछे बिल्कुल देखो, पीछे पानी में ये देखो, ये रहे वो, ठीक है। तो ये आराम करते हुए हिप्पोपोटामस। अभी आपको उनको एक और भी दिखाऊंगा हिप्पोपोटामस, जो कि हमने देखे थे यहाँ पे। ये होते हैं वेजिटेरियन, ठीक है, बल बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये रहे 2 हिप्पोपोटामस आपके, मम्मी बेटी हैं शायद दोनों बात करते हुए। लेकिन ये जब भी ये जमाई लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि गुस्से में है और ये अटैक कर सकते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, और ये आपको इंडिया में ही मिल जाएंगे, ठीक है, इंडिया, अमेरिका और या फिर अफ्रीका के जो वाइल्ड लाइफ हैं वो वापस आप आराम से मिल जाते हैं हिप्पोपोटामस। तो ये आराम से उठते हुए, यहाँ पे आप देखोगे कि फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ ने साफ़ सुथरा भी नहीं रखा है चीज़ें। और हम आखिरी पर आते हैं और ये है हमारा ज़ेब्रा। तो भाई साहब ये बिल्कुल ज़ेब्रा जैसा लग नहीं रहा, मूर्ति जैसा लग रहा है ये, पर एक ही ज़ेब्रा इस पूरे फॉरेस्ट में दिखा था मुझे। और ये देखो कितना शांत खड़ा हुआ है वो। इसके अलावा मैंने इसमें लायन को नहीं रखा है, क्योंकि वो यार वो सो रहा था और बहुत पीछे था, तो कोई मतलब नहीं था उसको वीडियो में डालने का। हाउएवर कोई बात नहीं। अब चलते हैं ये भालू की तरफ। भाई ये है हमारे वीडियो का सबसे मेन पार्ट। और ये देखो हिमालयन ब्लैक बियर, ये इतना पास था ना कि बस लग रहा था कूद के मेरे पास ही आ जाएगा। ये देखो ये बहुत पास से खींचा हुआ है। हिमालयन ब्लैक बियर्स ये आपको हिमालय या फिर ठंडी जगहों पे मिलते हैं, फ़र ज़्यादा होते हैं और ये ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। और एडवेंचर पार्क, जैसा कि आपसे वादा किया था, ये है जो हमारे लेफ़्ट साइड में था। तो आप बच्चों को जब लेकर आएंगे तो आप यहाँ पे एडवेंचर पार्क में ला सकते हैं, कोई भी फ़ीस नहीं है यहाँ पे। दे विल स्पेंड अ गुड टाइम हेयर। तो आप देखो पूरा, और खाने पीने के लिए भी सही इंतज़ाम है। अंदर फॉरेस्ट के नहीं है, लेकिन अब स्टार्टिंग में इस एडवेंचर पार्क के अंदर है, मैंने आपको बताया। तो आप ये देखो पूरा उन्होंने एडवेंचर्स, डिफरेंट एडवेंचर्स हैं और काफ़ी अच्छा सा एरिया मिल जाता है आपको अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। बेसिकली ये झूले वूले भी सब लगे हुए हैं, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी कॉस्ट नहीं है इसको आपको देना एक्स्ट्रा। आपके सब फॉरेस्ट के जो आपने टिकट लिया है उसमें ही इंक्लूडेड है सब, तो आपको कुछ भी नहीं करना। तो ये था हमारा आखिरी पार्ट इस वीडियो को, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने शेयर करें सजेशंस और सब्सक्राइब करें फैक्ट्स बाय उत्कर्ष को। बाय बाय, टिल नेक्स्ट मीट।